क्या काम है तुम्हें? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना। पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हो आपके प्यार में। शादी कर लो ना मुझसे। क्या कह रही हो तुम? क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या मुझ में? अच्छा चलो, शादी नहीं करनी ना तो एक और ऑप्शन देती हूँ। मिस्ट्रेस बना लो मुझे अपनी। क्या हुआ? ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लगा? देखो रूही, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। जो तुम कह रही हो ना वो पॉसिबल नहीं है। आई एम अ मैरिड मैन और मैं तुम्हारी फ्रेंड का फादर हूं। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे ना ये सब कुछ नहीं सुनना है। आप सिर्फ इतना बताओ कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो क्या क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं, पुलिस के पास जाऊंगी और जाके उन्हें बता दूंगी कि आपने मेरा रेप किया है। और वैसे भी आजकल की पुलिस तो बिना सोचे समझे लड़कियों की कही हर बात मान लेती है। तो आप सोच लो। तुम धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, मैं तो प्यार से समझा रही हूँ। और आप जब पल्ले पड़े तब ना। देखो रूही, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी वाइफ कोमा में है। जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक ना तो मैं किसी से शादी करूंगा और ना ही अफेयर रखूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। किसी को क्या पता कि आपकी बीवी कब तक कोमा में रहेगी। और अगर वो कोमा से बाहर ही नहीं आई तो क्या मैं जिंदगी भर उनका वेट करती रहूंगी? मेरा क्या होगा? अच्छा चलो, मैं ये तो नहीं चाहती, पर सोचो अगर वो कोमा में ही चल बसे तो क्या तब आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? शायद। ठीक है, तो मैं तब तक आपका वेट करना पसंद करूंगी जब तक आपकी बीवी का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। चलती हूँ, आलिया आने वाली होगी ना।
आई एम सॉरी रूही, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ पता नहीं तुम्हारे इतना साथ। घबरा क्यों रहे? इनफैक्ट आई शुड एडमिट दैट आई लव यू। क्या ये क्या कह रही हो तुम? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। ये सब मुझे क्या हो गया? ये पता नहीं कैसे हमारे बीच हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। उसका क्या? उसका कुछ नहीं। ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का इन्फैचुएशन है। और प्लीज जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ उसे भूल जाओ और तुम जाओ यहाँ से। नहीं, इन्फैचुएशन नहीं है। आई रियली लव यू। प्लीज गो। हाय डैड। हाय आलिया। तू बैग में चेंज कर आती हूँ। क्या श्योर। क्या काम है तुम्हें? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना। पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हो आपके प्यार में। शादी कर लो ना मुझसे। क्या कह रही हो तुम? क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या मुझ में? अच्छा चलो, शादी नहीं करनी ना तो एक और ऑप्शन देती हूँ। स्ट्रेस बना लो मुझे अपनी। क्या हुआ? ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लगा? देखो रूही, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। जो तुम कह रही हो ना वो पॉसिबल नहीं है। आई एम अ मैरिड मैन और मैं तुम्हारी फ्रेंड का फादर हूँ। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे ना ये सब कुछ नहीं सुनना है। आप सिर्फ इतना बताओ कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं, पुलिस के पास जाऊंगी और जाके उन्हें बता दूंगी कि आपने मेरा रेप किया है। और वैसे भी आजकल की पुलिस तो बिना सोचे समझे लड़कियों की कही हर बात मान लेती है। तो आप सोच लो। तुम धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, मैं तो प्यार से समझा रही हूँ। और आप जब पल्ले पड़े तब ना। देखो रूही, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी वाइफ कोमा में है। जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक ना तो मैं किसी से शादी करूंगा और ना ही अफेयर रखूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। किसी को क्या पता कि आपकी बीवी कब तक कोमा में रहेगी। और अगर वो कोमा से बाहर ही नहीं आई तो क्या मैं जिंदगी भर उनका वेट करती रहूंगी? मेरा क्या होगा? अच्छा चलो, मैं ये तो नहीं चाहती, पर सोचो अगर वो कोमा में ही चल बसे तो क्या तब आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? शायद। ठीक है, तो मैं तब तक आपका वेट करना पसंद करूंगी जब तक आपकी बीवी का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। चलती हूँ।
आलिया आने वाली होगी ना? देखो रूही, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी वाइफ कोमा में है। जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक ना तो मैं किसी से शादी करूंगा और ना ही अफेयर रखूंगा। आलिया, इसका आंसर पता है क्या? इसका आंसर लिखना पीछे होगा। क्या तुमने नहीं लिखा? नहीं। करती क्या रहती हो वैसे तुम क्लास में? तुझे पता तो है। आलिया, समीर कैसा लगता है तुम्हें? समीर? हाँ, समीर दिखने में तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना वो डम सा लगता है। एक्चुअली यस यार, नोटिस नहीं किया? इज वेरी डार्क। यस, आई विद यू। वैसे तुमको तो वो भी अच्छा लगता है ना? वो कौन? वही, क्या नाम है उसका, जो 3rd रो में सेकंड लास्ट बेंच पे बैठता है? राहुल। Look at you, the way you're blushing. वाइक करती है क्या उसको? हाँ यार, बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही स्मार्ट है। स्मार्ट? क्या बात है। प्रपोज करने का भी कोई सीन होगा फिर तो? फिलहाल तो नहीं, लेकिन कर सकती हूँ। प्रपोज है ना? तू बता, तुझे कौन पसंद है? मुझे नो वन। नो वन? या आर यू श्योर तुझे अपने कॉलेज की लड़की नहीं पसंद? कैसा? आई एम श्योर मुझे अपने कॉलेज के लड़के नहीं पसंद, या फिर लड़के ही नहीं पसंद? you know, तुम्हारे लिए सैड न्यूज़ है। आई एम स्ट्रेट। प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने अभी तक अपना माइंड मेकअप नहीं किया है कि मेरा प्रिंस चार्मिंग कैसा होगा। हाँ, प्रिंस चार्मिंग तो पता करो फिर। कब लेंगे? इतनी जल्दी क्या है? हाँ, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो ढूंढ दो मेरे लिए कोई। ढूंढ देती हूँ। फिलहाल एक काम करोगी? हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ दो ना। क्या होगा यार पीछे? नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा आपका गुनाह में स्वागत करता हूं। आलिया गिल और रूही चौहान दोनों ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं। सिर्फ 4 महीनों में ये दोनों कब स्ट्रेंजर्स से बेस्ट फ्रेंड्स बन गई, इन्हें खुद ही पता नहीं चला। और टीनेजर्स की तरह ये दोनों भी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं। दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, लड़कों के साथ फ्लर्ट करना इन दोनों के फेवरेट टाइम पास है। लेकिन जिंदगी कोई टाइम पास नहीं है। आलिया और रूही दोनों को ही इस बात की समझ नहीं थी। आइए देखते हैं आज का ये एपिसोड। और ये रहा मेरा ब्यूटीफुल है ना? नाइस प्लेस यार। से मैंने मेरे और डैड के हिसाब से डेकोरेट किया। वेरी नाइस चॉइस यू गाइस हैव। या आ तुझे मॉम से मिलाती हूँ। हाय। चल चल। हाय मॉम। देखो कौन आया है, मेरी फ्रेंड रूही। एंड रूही, दिस इज माय मॉम लीला। हाय आंटी। आलिया, इन्हें क्या हुआ?
शी इज इन कोमा। कब से और कैसे यार? 5 साल पहले मॉम और डैड ना किसी फैमिली फंक्शन से वापस आ रहे थे, तो लौटते टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें डैड तो सर्वाइव कर लिए, लेकिन मॉम को सीवियर हेड इंजरी हो गई और पिछले 5 साल से कोमा में। किसी तरह इस लाइफ सपोर्ट के सहारे जी रही हूँ। तुम्हारे डैड कैसे हैं? He's fine, but अपने आप को कोसते रहते हैं। क्यों? डैड को लगता है कि मॉम के इस हालत के जिम्मेदार वो हैं। उन्होंने काम पे भी जाना बंद कर दिया, घर से ही काम करते। उन्हें लगता है कि मॉम हमारे पास वापस आ जाएंगी, बिल्कुल पहले की तरह। पता नहीं वो दिन कब आएगा यार। You know, कभी कभी सोचती हूँ कि मॉम को ना इस दुनिया से चले जाना चाहिए। उन्हें ऐसे सफर करते हुए नहीं देख सकती। खैर, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, और मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, तभी तो शी इज स्टिल अलाइव। कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा होगा। और तुम देखना, आंटी ना बहुत जल्द कोमा से बाहर आ जाएगी। अंकल कहाँ है? वो अपने रूम में होंगे, उनसे भी मिलवाती हूँ। बाय मॉम। Dad? Hi, Alia. Meet my Alia. friend, Ruhi. Hi, Ruhi. How are you? I'm good, how are you? Good, very good. पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। और आलिया ढंग से पढ़ती है कि नहीं? इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? She is one of the toppers. और क्लास में ये टॉपर ना इस टॉपर के पीछे ही रहती है। अच्छा, ऐसा है। Very good. I'm very happy for both of you. And keep up the good work. आलिया, तुमने रूही को अपना पूरा घर दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ डैड, वही कर रही हूँ। You guys carry on. या और बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जरूर अंकल। बाय बाय। बाय। और ये रहा मेरा कमरा। कैसा है? अच्छा है यार, बहुत अच्छा। वो टेडी कितना क्यूट है ना। क्या सोच रही है? I was thinking actually कि तुम्हारे डैड अंदर से कितना कुछ सफर कर रहे हैं ना। Look at him, कितना नॉर्मल बिहेव करते हैं, ऐसे कुछ हुआ ही ना हो। या यही तो उनकी खासियत है। टोल्ड यू। अच्छा, तो कुछ पिएगी? पानी? थम्स अप है? हाँ, लाती हूँ, रुक। हाय रवि, तूने बताया नहीं तू आने वाली है। I thought तुझे सरप्राइज दूंगी, बट तू तो कहीं जा रही है। हाँ, पार्लर जा रही हूँ आज। कोई ना, मेरी गलती है, कॉल करके आना चाहिए था। चल, नेक्स्ट टाइम से कॉल करके आऊंगी। क्या नेक्स्ट टाइम? अब आई तो रुक जा ना, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। Are you sure सर? 1 घंटे? Yes, I am sure. देख, डैड ना मॉम के रूम में है, तू चाहे तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर ले या फिर मेरे रूम में लैपटॉप पे चला ले। Okay, so I'll wait for you. Yeah, Absolutely. yeah. Bye bye. Bye bye. रास्ते में उन्हें लंगड़ दिखाई पड़ा। रंगनाथ ने कहा, ये यहां भी आ पहुंचा? लंगड़ एक मकोए की झाड़ी के नीचे अंगोछा बिछाकर बैठा हुआ सुस्ता रहा था। कहो लंगड़ मास्टर, क्या रंग है? नकल मिली? छोटे पहलवान अपने प्रसिद्ध अखबारी
नहीं अंकल, ठीक है। हल्का। चलो बेटा, अब आराम करने दो इन्हें, बाहर चलते हैं। उनको गाड़ी आके कीजिए। बस now I'm not gonna laugh. Okay. एक बात पूछो आपसे। पूछो ना। आप इतना ज्यादा सफर कर रहे हो अंदर से, फिर भी आपके फेस पे कुछ नहीं आता। हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और तुमसे किसने कहा कि मैं सफर कर रहा हूँ या मैं खुश नहीं हूँ? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना? आप सैड मत होइए। देखना, मैं भगवान जी से ना आंटी के लिए प्रे करूंगी एंड शी विल बी कंप्लीटली फाइन एंड आउट ऑफ कोमा। आप, आलिया और वो फिर से एक हैप्पी फैमिली बन जाओगे। आप रोइए मत ना। प्लीज मत रोइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अठारह साल की रूही अपनी फ्रेंड आलिया के डैड रमेश गिल के लिए फीलिंग्स महसूस कर रही थी। वो रमेश गिल से प्यार करने लगी थी, उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी थी। दूसरी तरफ रमेश और आलिया दोनों को रूही की इन फीलिंग्स का कोई आइडिया ही नहीं था। रूही आगे क्या करने वाली थी? क्या रूही रमेश के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगी? क्या रमेश उसके प्रपोजल को ठुकरा देगा? या फिर रमेश भी अपनी जिंदगी के खालीपन को रूही के सहारे भरेगा? ये तो वक्त ही बताने वाला था।
आई एम सॉरी रूही, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ पता नहीं आप इतना घबरा क्यों रहे? इनफैक्ट आई शुड एडमिट दैट आई लव यू। क्या ये क्या कह रही हो तुम? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। ये सब मुझे क्या हो गया? ये पता नहीं कैसे हमारे बीच हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। उसका क्या? उसका कुछ नहीं। ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का इन्फैचुएशन है। और प्लीज जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ उसे भूल जाओ और तुम जाओ यहाँ से। नहीं, इन्फैचुएशन नहीं है। आई रियली लव यू। प्लीज गो। हाय डैड। हाय आलिया। तू बैग में चेंज कर आती हूँ। क्या श्योर। क्या काम है तुम्हें? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना। पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हो आपके प्यार में। शादी कर लो ना मुझसे। क्या कह रही हो तुम? क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या मुझ में? अच्छा चलो, शादी नहीं करनी ना तो एक और ऑप्शन देती हूँ। स्ट्रेस बना लो मुझे अपनी। क्या हुआ? ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लगा? देखो रूही, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। जो तुम कह रही हो ना वो पॉसिबल नहीं है। आई एम अ मैरिड मैन और मैं तुम्हारी फ्रेंड का फादर हूँ। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे ना ये सब कुछ नहीं सुनना है। आप सिर्फ इतना बताओ कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं, पुलिस के पास जाऊंगी और जाके उन्हें बता दूंगी कि आपने मेरा रेप किया है। और वैसे भी आजकल की पुलिस तो बिना सोचे समझे लड़कियों की कही हर बात मान लेती है। तो आप सोच लो। तुम धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, मैं तो प्यार से समझा रही हूँ। और आप जब पल्ले पड़े तब ना। देखो रूही, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी वाइफ कोमा में है। जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक ना तो मैं किसी से शादी करूंगा और ना ही अफेयर रखूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। किसी को क्या पता कि आपकी बीवी कब तक कोमा में रहेगी। और अगर वो कोमा से बाहर ही नहीं आई तो क्या मैं जिंदगी भर उनका वेट करती रहूंगी? मेरा क्या होगा? अच्छा चलो, मैं ये तो नहीं चाहती, पर सोचो अगर वो कोमा में ही चल बसे तो क्या तब आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? शायद। ठीक है, तो मैं तब तक आपका वेट करना पसंद करूंगी जब तक आपकी बीवी का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। चलती हूँ।
आलिया आने वाली होगी ना? देखो रूही, मैं शादीशुदा हूं। मेरी वाइफ कोमा में है। जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक ना तो मैं किसी से शादी करूंगा और ना ही अफेयर रखूंगा। रूही, आज कॉलेज से वापस आते टाइम ना हम बाय वॉक आएंगे। क्यों? मुझे शॉपिंग करनी है। आलिया, हाँ? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे खर्चे कुछ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? मतलब माना तुम्हें पापा रोकते नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पैसे उड़ाती रहोगी। तुझे क्या हो गया? बस समझा रही हूँ। ओके। मैं देखती हूँ। ठीक है। कौन था? वॉचमैन। ओ, चले कॉलेज? चल। चले। चलो। अरे रुको। स्कार्फ? क्यों? अरे बाहर कितनी ज्यादा धूप है। धूप में स्कार्फ की बाल खराब हो जाएंगे यार। जाओ लेके आओ। तेरा हो गया तो चले। स्कार्फ नहीं, इसका बाद में आ जाए। बात शाम कर हो ना। डैड, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं कर दूंगी। ठीक है बेटा, मैंने दोपहर की डोज इंजेक्ट नहीं किए, तुम इसमें इंजेक्ट कर देना। हाँ। रूही, खाना खा के जाएगी ना? या गरम करके आती हूँ। श्योर। हाँ आलिया, टेक योर टाइम। या
क्या हुआ? ओ, आंटी, मम्मा को क्या हुआ? हाँ? मॉम, क्या? मॉम क्या हुआ? मॉम, डैड, हुआ डैड? मॉम, रूही का प्यार पागलपन में बदल चुका था। वो 3 महीने से लीला को अपने और रमेश के रास्ते से हटाने के बारे में सोच रही थी, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने लीला की जान ले ली। ये एक सोचा समझा और प्री प्लान मर्डर था, जिसके बारे में ना तो रमेश को पता चला और ना ही आलिया को। उनकी नजर में तो ये एक नेचुरल डेथ थी, लेकिन वो दोनों क्या कभी सच जान पाएंगे, या फिर ये सच एक राज बन के रह जाएगा? दूसरी तरफ देखना यह भी था कि रूही, जिसने लीला का मर्डर इसलिए किया था ताकि वो रमेश के करीब आ सके, क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? बस यार, चुप हो जाओ, ठीक हो जाएगा सब कुछ। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? अब तो आपकी वाइफ भी इस दुनिया में नहीं है, अब क्या रोकने लगा है आपको? देखो, मैंने उस दिन जो कुछ भी तुमसे कहा था वो तुम्हें अवॉइड करने के लिए कहा था कि मेरी वाइफ के चले जाने के बाद शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठूं। वो सिर्फ एक बहाना था। तुमसे प्यार करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। पर मैं तो सच समझ बैठी ना। पर अब आपने झूठ बोल दिया है तो गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। मुझसे प्यार करके भुगत लो। तुम वाकई में पागल हो। हाँ, पागल हो। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। मैं ना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और अगर आपने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो देख लेना। तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? कुछ नहीं, आलिया और पुलिस को जाकर बता दूंगी कि आपने मेरा रेप किया है। और वैसे भी आजकल तो मीटू मूवमेंट जोरों शोरों पे चल रहा है, तो देख लो। जाओ बता दो। अरे तुम क्या बताओगी? मैं खुद जाके सबको बता दूंगा। ठीक है, आपको सबको जाके बताना है ना, जा बता दो। पर हाँ, ये याद रखना कि आपके सबको बताने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, जो मैं करूंगी ना उससे आपको जरूर फर्क पड़ेगा। क्या करोगे तुम? वो तो मैं आपको नहीं बताने वाली, पर हाँ, फिलहाल के लिए आपको ना 10 दिन का टाइम दे रही हूँ। उसमें सोच लीजिए कि आप मुझसे शादी करोगे या नहीं। तब तक के लिए अलविदा।
आला, मैं चलती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। I'll see you soon. Bye. डैड, आपके और रूही के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बेटा? कुछ नहीं चल रहा। तुम ये सब क्या कह रही हो? डैड, मैंने आपकी और रूही की बात सुन ली थी। मुझे बताएंगे क्या चल रहा है? I'm sorry बेटा। I'm really very sorry। मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन डैड, आपने क्या किया? बेटा वो sorry बेटा। I'm extremely sorry। डैड, डैड, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं कर दूंगी। मैंने दोपहर की डोज इंजेक्ट नहीं की है, तुम इसमें इंजेक्ट कर दे। हाँ। रूही, खाना खा के जाएगी ना? या गरम करके आती। श्योर। हाँ आलिया, टेक योर टाइम। या आओ बेटा। डैड, आपने रूही को इग्नोर करने के लिए क्या कहा था?
मैंने उससे कहा था कि जब तक तुम्हारी मॉम जिंदा है तब तक मैं किसी से शादी नहीं कर सकता और ना ही किसी से प्यार। आपने एग्जैक्ट यही कहा था। हाँ बेटा, पर बात क्या है? कुछ नहीं डैड, आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आलिया, क्या हुआ? तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुझसे। ओके, चल। चल। आओ, बैठ। रूही, पुलिस ना केस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हें कुछ पता भी चला। क्या पता चला? उनका कहना है कि मेरी मॉम की डेथ नेचुरल डेथ नहीं, एक मर्डर है। मर्डर? पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो जो सिलेंडर का नॉब है ना, वो किसी ने ऑफ कर दिया ताकि मॉम को ऑक्सीजन सप्लाई ना। आंटी को कोई क्यों मारेगा यार? मतलब उनको मारने से किसी को क्या मिलेगा? हाँ, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। रूही, एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगी? पूछना। उस दिन जब मैं मॉम को उनका डेली का डोज देकर बाहर गई थी तब नॉब ऑन था, लेकिन उसके बाद विद इन 4-5 मिनट्स तुम बाहर दौड़ कर आती हो, मुझे पापा को बताती हो कि मॉम की तबीयत बिगड़ रही है। करेक्ट है ना? तो कहीं तुमने तो नॉब बंद नहीं किया? आलिया, मैं वो नॉब क्यों बंद करूंगी बोला? आंटी को मार के मुझे क्या मिलेगा? सॉरी रोही, मुझे डाउट था तो मुझे लगा कि कहीं तुमने ही तो नॉब बंद नहीं कर। एंड आई ट्रस्ट यू मोर देन एनीथिंग। आई नो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करेगी और हम लोगों से पूछताछ भी करेगी। पूछताछ? पर पुलिस मुझसे क्यों पूछताछ करेगी? मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन मर्डर वाले दिन तो हम 3 ही थे ना, यू, मी एंड डैड, राइट? इतना घबरा क्यों रही है? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? तो घबरा रही है। नहीं आलिया, वो तो तूने ऐसे मुझसे पूछा ना, तो इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। रूही, तो घबरा रही है। आलिया, मैंने कहा ना मैं नहीं घबरा रही हूँ। तो बार बार एक ही बात क्यों पूछ रही है? रूही, हाँ? मैंने ना तुम्हारी और डैड की सारी बातें सुन ली। तो सब पता है तेरे और डैड के बीच में क्या चल रहा है, और ये भी पता है कि मॉम का मर्डर भी तूने किया है ना, ताकि तू डैड की लाइफ में आसानी से आकर मेरी स्टेप मॉम है ना? रूही, कुछ पूछ रही हूं मैं। आलिया, I'm sorry. मैं तुम्हारे पापा के प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि
मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया। I never wanted to hurt you. मुझे पता है कि तुम मुझे माफ तो नहीं कर सकती, बट आलिया, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। माफी मांग रही हूँ। प्लीज। You killed her. I'm sorry. प्लीज माफ कर दो ना। आलिया, ये खून, ये क्या हुआ? क्या किया तूने? आलिया, अक्सर जब हम किसी को चाहते हैं तो उसके प्यार में अंधे हो जाते हैं, और इस तरह के अंधे प्यार के पीछे ना तो समझ होती है और ना ही सोच। क्यों, कैसे, ऐसे सवाल इस तरह के प्यार में पनप ही नहीं पाते। लोग इस तरह के प्यार के कॉन्सिक्वेंसेस को देख ही नहीं पाते, जैसे रूही नहीं देख पाई। ये सच है कि प्यार कभी सीमाएं नहीं देखता, धर्म जात नहीं देखता, रूप रंग नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, क्लास नहीं देखता, क्योंकि प्यार में पड़े व्यक्ति के लिए ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन ये सब बातें तब तक ही सही हैं जब तक प्यार अपनी सीमाएं ना लांघे। लेकिन जब भी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ बुरा तो होता है, जैसा इसी कहानी में हुआ। पहले रूही ने लीला की जान ली और फिर खुद रूही की जान चली गई। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। दीदी, मैं सच बता रही हूँ आपको, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, इस वॉचमैन के बच्चे को मैं बिल्कुल सही कर दूंगी। फिर संभालते रहना आप अपने आप। अरे छोड़ ना, क्या तू उस वॉचमैन के पीछे पड़ी रहती है? तू भी ना, बेचारा अपना काम ही तो कर रहा था। हाँ, काम ही तो कर रहा है वो, मुझे तंग करने का। यार सीरियसली बता रही हूँ, मैं कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वॉचमैन के पास मुझे परेशान करने के अलावा कोई और काम नहीं है। अरे छोड़ ना। अच्छा सुन, मेरा आज पीने का मूड है, तू पिएगी? हाँ, मुझे सख्त जरूरत है उसकी। दोनों फ्रेशन अप हो जाते हैं, फिर क्लासेस बनाते हैं। डन। दीदी, मेरे घर वाले तो मेरे पीछे पड़ गए हैं शादी के लिए। हाँ तो कर लेना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या दीदी, आप भी कैसी बात कर रहे हो? I mean, अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया और आप शादी करने की बात कर रहे हो। नहीं, अभी उम्र ही क्या है मेरी,
सिर्फ 24। अभी कम से कम 3 साल मैं शादी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। नो। दीदी, किससे चैटिंग कर रहे हो? बॉयफ्रेंड? हाँ। सीरियसली? आई मीन कौन है और क्या करता है? सुनील नाम है उसका। हम एक पार्टी में मिले थे। वो एक एक्टर है। यू मीन फिल्म स्टार? फिल्म स्टार नहीं है यार, टीवी एक्टर। हाँ, पर फिल्मों के लिए ट्राई कर रहा है। जरा दिखाओ अपने हीरो को, हम भी तो देखें कैसा लगता है। ओके, जी ले। तो कब मिलवा रही हो हमें अपने हीरो से? जल्दी मिलवाती हूँ। ठीक है। नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा आपका गुनाह में स्वागत करता हूँ। 2 बैचलर्स, 27 साल की पूजा और 24 साल की सपना, एक अनजान शहर में घर से लेकर ऑफिस तक, यहाँ तक कि अपनी जिंदगियाँ भी शेयर कर रही थी। मगर कहानी में तब ट्विस्ट आ गया जब सपना ने पूजा के बॉयफ्रेंड सुनील को देखा और उसे पसंद करने लगी। सुनील था ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कि सपना अपने आप को रोक ही नहीं पाई। पर क्या सपना का सुनील को इस तरह से पसंद करना एक नॉर्मल बात थी, या फिर सपना के दिमाग में कुछ और चल रहा था? आइए देखते हैं आज का ये एपिसोड। हाय। सुनील? सुनील, दिस इज सपना, मेरी रूममेट और मेरी ऑफिस कलीग। एंड सपना, दिस इज सुनील, मेरा बॉयफ्रेंड। हाय। हाय। हेलो, अंदर नहीं बुलाओगी क्या? बेचारा फर्स्ट टाइम आया है। हाँ प्लीज आइए ना, आइए। चलो। कम सिट। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। ये लो। थैंक यू। You're welcome. चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाती हूँ। कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है ना? क्या हुआ?
क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। पक्का? हाँ। कुछ नहीं सोच रहा था, पर मैं तो बहुत कुछ सोच रही हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। या ओके, बाय। बाय। चल। बाय। बाय। सुनील, तुम बैठो, मैं 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। श्योर। हाय। सपना। हाँ सपना, तूने मेरे वो ब्लैक वाले इयररिंग्स देखे क्या? हाँ, मैंने आपके रूम में बेड के साइड वाले ड्रॉर में रखे थे। ओके, थैंक्स। सुनील, तुम्हें मेरा नंबर मिल गया था ना, तो फिर तुमने मुझे पिंग क्यों नहीं किया? चले? श्योर। गेट इन टच विथ मी। चले? हाँ। सपना, क्या हुआ? तो अभी तक रेडी नहीं हुई? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ दीदी, वो ना मुझे आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, पूरा बदन भी दर्द कर रहा है और सुस्ती भी आ रही है। आज ना आप ऑफिस चले जाओ। अच्छा ठीक है, तू आराम कर। हाँ, डॉक्टर के पास चली जाना, लेकिन ध्यान से। हाँ, और ख्याल रखना अपना। ओके, बाय। अच्छा दीदी, आप मुझे सुनील का नंबर दे सकती हो क्या? क्यों, कुछ काम है? वो ना मेरा एक फ्रेंड काफ़ी दिनों से मुंबई आया हुआ है और वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, लेकिन अब वो यहाँ पे किसी को जानता नहीं है ना, तो आई थिंक सुनील उसकी हेल्प कर पाएगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप करती हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। हेलो सुनील,
नमस्ते मैडम, मेरा नाम जगन्नाथ है। आपके पास 2 मिनट है क्या? हाँ जी बोलिए। मैडम, मेरा एक अगरबत्ती का छोटा सा बिजनेस है, आप एक बार ट्राई करके देखेंगे क्या प्लीज़? नहीं भैया, अगरबत्ती नहीं चाहिए मुझे। देख लीजिए मैडम, बहुत अच्छा है मैडम, सुगंधित है, घर के लिए अच्छा है मैडम। नहीं भैया, नहीं चाहिए। मैडम एक ले लीजिए मैडम। मैडम सिर्फ 50 रुपीज़ है मैडम। नहीं भैया, बोला ना नहीं देख चाहिए। लीजिए, अच्छा है मैडम प्लीज़। नहीं भैया, नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से प्लीज। पागल पागल हो गए हो क्या भैया? बोला ना आपको। ओ, I'm really sorry. प्लीज आओ ना। सो क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? सपना, तुमने कहा था तुम्हारा कोई फ्रेंड आने वाला है जिससे तुम मुझे मिलवाना चाहती हो, पर घर पे तो कोई नहीं है। अरे वो ना भी रास्ते में, बस आता ही होगा। तुम बताओ ना क्या लोगे? कॉफी इज फाइन। मैं भी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम अभी कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो? तुमने ये टीवी शो का नाम सुना है, ससुराल प्रिय का? नहीं, एक्चुअली मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती। ओके, सो ये एक डेली सोप है और मैं सिर्फ इसी शो में अभी तो एक्ट कर रहा हूँ। तो तुम इसमें लीड रोल कर रहे हो? नहीं, लीड नहीं है, काइंड ऑफ पैरेलल लीड है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी के हिसाब से। महीने में 12-15 दिन शूट कर लेता हूँ, बाकी के दिन यहाँ वहाँ ऑडिशन देने में निकल जाते हैं। ओके, तो अब मैं सीरियसली ट्राई करूँगी शो देखने का। यस प्लीज़। तुम्हारा फ्रेंड अभी तक नहीं आया, कॉल करके देखो कहां तक पहुंचा। सपना, कॉल करो। सुनील, वो मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरा कोई फ्रेंड मुंबई नहीं आ रहा है। क्या? तो फिर तुमने मुझे घर पे क्यों बुलाया? सपना, इज एवरीथिंग ऑल राइट? सुनील, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है? जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था, लेकिन तुमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब सेकंड टाइम मिले तब भी मैंने तुमसे कहा था गेट इन टच विद मी, बट तुमने ना तो कोई कॉल किया ना मैसेज। देखो सपना, मैं नहीं चाहता था कि पूजा की पीठ के पीछे मैं तुमसे कोई फ्रेंडशिप करूं और फालतू की कॉम्प्लिकेशंस हो। लेकिन सुनील, एटलीस्ट हम बात तो कर सकते थे ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना हर्ट होगा। पर मैं बात करके क्या कर लेता? देखो सुनील, आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैंने जब से तुम्हें देखा है
मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आई थिंक आई एम इन लव विद यू। देखो सपना, देखो सुनील, मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, एंड इट डजंट मैटर टू मी कि तुम्हारा और पूजा का क्या रिलेशन है क्या नहीं, बट व्हाट आई वांट इज यू। पर सपना ये डोंट यू वांट मी? चल क्या हुआ? वो दीदी, आज ना आप अकेले चले जाओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज फिर से? हाँ। चल तू अपना ध्यान रख। हाँ सपना और सुनील का रिश्ता शुरुआत से ही गलत था, मगर वो कहते हैं ना कि इंसान प्यार में सही गलत का अंदाज़ा नहीं लगा पाता। ऐसा ही कुछ सपना के साथ भी हो रहा था। जो सुनील के साथ प्यार में थी, वो सुनील जो उसकी ऑफिस कलीग, उसकी रूममेट, यहाँ तक कि उसकी मुंह बोली बहन पूजा का बॉयफ्रेंड था, और दूसरी तरफ पूजा की आंखों पर भी सुनील के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, जो सुनील द्वारा दिए जा रहे धोखे को देख ही नहीं पा रही थी। और इन दोनों के बीच में था सुनील, जिसके लिए तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई थी। वो इन दोनों ही लड़कियों के साथ अफेयर में था और इस सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा था। मगर सवाल ये था कि क्या पूजा सपना और सुनील के इस रिलेशनशिप के बारे में कभी जान पाएगी?
या फिर ये सच हमेशा छुपा ही रहेगा? खैर, ये तो वक्त ही बताने वाला था। मगर दूसरी तरफ पूजा ने कुछ और ही प्लान्स बना लिए थे। क्या थे ये प्लान्स? सुनील, हाँ एक बात पूछूं? पूछो। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। सो विल यू मैरी मी? यस ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? Oh, Sunil, thank you so much. Oh God, I love you. पर पूजा, मुझे ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, लगभग 1 साल। उसके बाद सोचते हैं शादी के बारे में। इज दैट ओके विद यू? या मैं 1 साल क्या, तुम्हारे लिए 10 साल तक वेट करने के लिए तैयार हूँ। I love you. लव यू टू। चलो, I'll see you then. See you. Love you. Love you too. Bye. क्या बात है दीदी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, खुश तो मैं हूँ। You know what? I proposed him for marriage. फिर उसने क्या कहा? उसने भी हाँ कह दिया। उसे भी मुझसे शादी करनी है। बस 1 साल का समय मांग रहा है ताकि चीजें थोड़ी और सॉर्टेड हो जाएं। And then we both will get married to each other. I can't imagine. I'm so happy. I'm so excited यार. I can't tell you. पता है मैंने अभी से शादी की प्लानिंग शुरू कर दी है। Congratulations दीदी. I'm so happy for you. Thank you सपना. Thank you so much. सपना, हाँ दीदी। चल। दीदी आज ना मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज़। सपना, तूने ना पिछले 4 महीनों में कम से कम 10 छुट्टियां ली है। और पहले तो तू कभी इतना बीमार नहीं पड़ती थी, ना ही कभी इतनी छुट्टियां लेती थी। अब क्या हो गया है तुझे? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, बस मेरा मन नहीं है। चल बाय। बताओगी क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो ये रोतलू जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? तुम पूजा से शादी कर रहे हो। और तुम्हें ये किसने कहा? पूजा ने? उससे क्या फर्क पड़ता है सुनील? जो मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। हाँ, पूजा ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और मैंने उसे हाँ कर दी है। ओ हेलो, पर मेरा उससे शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने उसे हाँ सिर्फ इसलिए कहा है ताकि हमें कुछ वक्त मिल सके उसे समझाने के लिए। और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच्ची? आई मीन, विल यू मैरी मी? यस ऑफ कोर्स, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार। पक्का ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ, झूठ बोल रहा हूँ।
अरे नहीं, ऑफ कोर्स तुम भी ना। लो तुम्हारे सर की कसम। खुश? हैप्पी? आई लव यू सुनील। लव यू टू। सपना, जी दीदी। तेरा कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर चल रहा है ना? नहीं दीदी, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मुझे पता है कि तू आजकल किसी को डेट कर रही है, वरना इतने ऑफिस के लीव तो तू लेने से रही। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सपना, मुझे सब पता है तेरा क्या चल रहा है और क्या नहीं। अब चुप क्यों बैठी है, बता ना। दीदी एक्चुअली अभी हम लोगों ने सिर्फ एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है। एक दूसरे को किसी ने भी प्रपोज नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होगा ना तो मैं सबसे पहले आप ही को इन्फॉर्म करूंगी। बस तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि एक सीक्रेट रहे। फाइन। अच्छा, वो है कौन एग्जैक्टली? मैं जानती हूँ उसे। नहीं दीदी, आप नहीं जानती उसे। अच्छा ठीक है बाबा, जब भी तेरा मन करे मुझे बता देना। ओके? पक्का। मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ओके। सुनील, सपना, तू रेडी नहीं हुई? नहीं दीदी, आज ना मेरा मन नहीं है। आप अकेले ही चले जाओ आज ऑफिस। क्यों? वो ना दीदी, हैंगओवर की वजह से मेरा सर बहुत दुख रहा है। ठीक है। हाय। कम इन।
ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? इसमें तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम। लो। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बट मेरे फेवरेट का तुम हो। अच्छा। मैं देखती हूँ। चाहिए क्या? हाँ, जल्दी से कपड़े पहन। तुम एक काम करो, एक मिनट, तुम जाके दरवाजा खोलो, मैं मैनेज करता हूँ। ऐसे दरवाजा? तुम जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ, मैं करता हूँ। तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो दीदी, आप ऑफिस नहीं गई आज? गई थी यार, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जल्दी वापस आ गई। सुनील, तुम यहाँ? तुम कब आए? मैं बस अभी 2 मिनट पहले ही आया। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूं, पर तुम घर पर थी नहीं, तो बस निकल ही रहा था। अरे वो गिफ्ट किस लिए? ये तुम्हारे लिए, यही तो था तुम्हारा सरप्राइज। That's really nice of you, Sunil. Thank you. You're welcome. परफ्यूम? सुनील, बट ये ब्रांड ऑफ फ्रेग्रेंस मैं यूज़ नहीं करती। इनफैक्ट ये ब्रांड ऑफ फ्रेग्रेंस सपना का फेवरेट है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस ना दीदी। ये ब्रांड ऑफ परफ्यूम तो मैं यूज करती हूँ। चलो, कोई बात नहीं, लाओ दो, फिर मैं एक्सचेंज कर दूंगा और दूसरा ला के दे, ठीक है? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। सपना, ये तुम रख लो, तुम्हारे लिए। दीदी लेकिन
सुनील। हाँ। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम कल बात करें? श्योर। मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। बाय। बाय। ठीक। बाय। बाय, सी यू। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। क्या हुआ दीदी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप कॉफी पियेंगी? मैं बना के लाती हूँ। सपना, सुनील का फोन है। हेलो। कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। और पूजा है घर पे? हाँ है। वैसे मैं पूजा ही बोल रही हूँ। बाय द वे, तुमने सपना के फोन पे क्यों फोन किया? अरे नहीं, वो तुम्हें तो फोन कर रहा था मैं। कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा है। आई थिंक नेटवर्क इशू था। नहीं तो नेटवर्क तो फुल है। अच्छा, पता नहीं। खैर, तुम इवनिंग में क्या कर रही हो? हम कल मिले क्या सुनील? मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। ओके देन, बाय, लव यू। बाय। वैसे ये सुनील तुम्हें रोज कॉल करता है क्या? नहीं तो तुम दोनों का कुछ चल रहा है? कैसी बात कर रही हैं दीदी आप? मैं और सुनील, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आई एम सॉरी, आई नो, मैं मजाक कर रही थी यार। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। सुनील, एक बात पूछूं? पूछो। तुम सपना को मैसेजेस और कॉल्स करते हो क्या? क्या? ये तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, बस मुझे थोड़ा डाउट हुआ इसलिए पूछा। सुनील, तुम सपना को डेट कर रहे हो क्या? मैं और सपना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी क्या बोल रही हो तुम? पता नहीं यार, आई एम सॉरी। बस मुझे लगा कि एक बार तुमसे पूछना चाहिए
खैर, आई ट्रस्ट यू। हाँ सुनील, आई थिंक यू आर राइट। अब हमें कुछ दिन मिलना नहीं चाहिए, वरना पूजा का ये डाउट सच में बदल जाएगा। तो फिर ठीक है, अब से हम सिर्फ बाहर ही मिलेंगे, वो भी ओकेजनली। पूजा को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। यही तो था तुम्हारा सरप्राइज। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सपना और सुनील किसी भी तरह अपने इस अफेयर को पूजा से छुपाना चाहते थे, मगर पूजा को इस बात का पता चल चुका था। अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड से मिले इस धोखे को पूजा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बाहर से तो शांत थी, मगर उसके अंदर गुस्से का सैलाब उमड़ रहा था जो किसी भी वक्त फट सकता था। वो सुनील और सपना के राज का पर्दाफाश करना चाहती थी और इसलिए उसने सीक्रेट कैमरास प्लांट किए। पर सवाल ये था कि क्या पूजा सुनील और सपना को रंगे हाथों पकड़ पाएगी, और अगर हाँ तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
परसों पार्टी कर रहे हैं, तुम, मैं और सुनील। पार्टी? लेकिन किस खुशी में? कोई ओकेजन? क्यों? पार्टी करने के लिए किसी ओकेजन का होना जरूरी है क्या? मैंने सोचा हमने कभी साथ में मिलके पार्टी नहीं की है, तो बस इसलिए। ओके, ठीक है, फाइन। Cheers. अच्छा, एक जोक्स होगा तुम लोगों को। 2 और 2 5 कैसे होते हैं? बताओ। गलती से। एक बार मैं जंगल में गई थी और मैंने शेर मारा। अच्छा, मर गया। मेरा जोक था ये। ये कैसा जोक है? ये ऐसा ही जोक था। सपना, सुनील, मेरे पास तुम लोगों को कुछ दिखाने के लिए है। दिखाओ। या ये देखो। मैंने पहले भी पूछा था तुम दोनों से कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, और तुम दोनों ने मुझसे सच छिपाया। आखिरकार इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास। अब तो बता दो सच क्या है। दीदी, दीदी, I'm so sorry, लेकिन मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मुझे भी सुनील से प्यार हो गया था। पर तू तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानती थी ना? मानती थी कि नहीं? और तूने ही मेरे साथ। चल, इसको तुझसे प्यार हो गया से, लेकिन तू सुनील, तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? कैसे किया मेरे साथ? प्यार करता था ना मुझसे? तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? मेरे ही पीठ पीछे, हाँ? क्यों किया ऐसा? पूजा, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे सपना से प्यार हो गया। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं मौके की तलाश में था कि तुम्हें सच बता पाऊं। मैं मानता हूं कि हम दोनों ने तुमसे झूठ बोला, बट क्या? बट क्या? तुमने मुझे धोखे में रखा है सुनील, धोखे में, हाँ? और जब मैंने तुझसे शादी की बात कही थी, तब इसने हाँ कहा था। हाँ कहा था कि नहीं तूने? इसे लगा पूजा चूतिया है ना? जब चाहेगा मेरे साथ सो जाएगा ये। पूजा ऐसी बात नहीं है। दीदी, दीदी बात तो सुनो प्लीज। दीदी बात तो सुनो एटलीस्ट। दीदी प्लीज। पूजा, 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 ये क्या है? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? उन्होंने मुझे धोखे में रखा है, मेरा इस्तेमाल किया है तूने। अरे एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देते यार, मैं रास्ते से हट जाती। पूजा, लेकिन दीदी अब गन चल जाएगी। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम दोनों को मरना होगा। पूजा, ये खिलौना नहीं है। खिलौना? खिलौना तो मुझे समझा है तुम दोनों ने, जो खेलते रहे मेरे साथ। मुझे खिलौना समझाना तूने? खिलौना समझाना, तभी ये सब किया मेरे साथ। तुम दोनों मरोगे। दीदी गन चल जाएगी। दीदी पूजा, पूजा हटाओ मेरी गन दो मुझे। छोड़ो मेरी गन को। पूजा, पागल मत बनो, गन चल जाएगी। मेरी गन दो मुझे। छोड़ो। सुनील, क्या कर रहे हो?
सपना को सुनील से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। किसी को देखना और उसके प्रति आकर्षित होना ये कोई बुरी बात नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन ये बात तब बुरी बन जाती है जब इस आकर्षण की वजह से रिश्ते दांव पर लग जाते हैं और प्यार की जगह धोखा ले लेता है। ऐसा ही कुछ सुनील, सपना और पूजा के साथ भी हुआ। इनकी कहानी में अगर किसी की गलती थी तो वो थे सुनील और सपना, क्योंकि उन्होंने पूजा के साथ अपने रिलेशन को दांव पर लगाया और उसे धोखा दिया। इस धोखे से बौखलाई पूजा सुनील और सपना दोनों की जान लेना चाहती थी, मगर उनकी जान लेने की बजाय उस बेचारी ने अपनी ही जान गंवा दी। अगर सपना और सुनील ने पूजा को अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया होता तो हो सकता है पूजा सुनील से अपना रिश्ता तोड़ देती, मगर आज शायद वो जिंदा होती। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।